डीडी एकेडमी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये एसएससी जीडी 2022 की क्लास चल रही है। आज छठा क्लास है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का हम पार्ट 2 सीखेंगे और साथ में इस वादा के साथ सीखेंगे कि अगर आप गणित में कमजोर हैं, आपके गणित के बेसिक में भी प्रॉब्लम है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग आना चाहिए। इतना ही काफी है पूरे का पूरा कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो जो अभी से मुझसे जुड़ रहे हैं, पहले के 6 क्लास नहीं किया हुआ है, उनसे निवेदन है कि प्लेलिस्ट को मैं इस पे दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, वहां से वो प्राप्त करें। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। सवाल को जरा ध्यान से पढ़ें। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% के छूट के बराबर है। मतलब दो वस्तु है, एक वस्तु पे अगर 20% डिस्काउंट देते हैं, उससे जितना रुपया बनता है, दूसरा जो वस्तु है, दूसरा जो आइटम है, उसके ऊपर 25% जो डिस्काउंट देते हैं, वो उतना ही होता है। अब देखिए, इसको जो हम सीधे सीधे करेंगे और हम ऑप्शन से करेंगे। अब ऑप्शन से जब हम करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें गणित करने की जरूरत ही नहीं होती है, और डिस्काउंट जो है बाजार में कोई भी जाता है, डिस्काउंट आपको जब देता है तो आपको भी कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। तो चलिए उसी तरह से हम करेंगे। 50 रुपए का 20% का डिस्काउंट है, ठीक है ना। 50 रुपए का अगर मैं बोलूं कि 10% का डिस्काउंट कितना होगा, 5 रुपया होगा। 20% का डिस्काउंट क्या होगा, तो 10 रुपया होगा, ठीक है ना। तो मतलब है कि देखिए 5 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 10 होगा। तो यही समझ में आ गया। तो 50 रुपए का 20% का डिस्काउंट कितना हुआ, चलिए लिख डालते हैं यहां पर, 10 रुपया हुआ, ठीक है। अब बोलता है 60 रुपए पर 25% का डिस्काउंट है। अब 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4। तो 60 को 4 से भागा दे दीजिए, 15 चौके 60। तो पहले वस्तु में देखिए 50 रुपया में डिस्काउंट मिला, कितना, 10 रुपया, और 60 रुपए में डिस्काउंट कितना मिला, 15 रुपया। यहां बोला है कि दोनों बराबर होना है, तो मतलब ये तो है नहीं, ये खत्म कर दीजिए, हटाइए। अब दूसरा देखने को चलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला है 40 रुपया 50 रुपया। 40 रुपए का 20% कितना होगा, 4 को 2 से गुणा कर दिया, 8 रुपया। अच्छा, अब 25% मतलब 1/4, मतलब 50 को 4 से भाग देंगे, मन्ने मन्ने कीजिए, तो 12 चौके 48 होता है। 4 से भाग दे रहे हैं ना, 12 चौके 48, ठीक है ना। तो 12 हो गया ना। हम पॉइंट करके, ये 0.5 होगा, लेकिन हम इसको नहीं, हम लिखते हैं, लेकिन आप खाली 12 ही कर दिए। तो ये 8 रुपया है, ये 12 रुपया हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम तीसरे को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन हमने देख लिया, ये नहीं हुआ है। ये ऑप्शन भी देख लिया हमने, ये भी नहीं हुआ है। अब इस तीसरे ऑप्शन को उठाते हैं। चलिए, अब तीसरा ऑप्शन है 50 रुपया और 40 रुपया। अब 50 रुपये का 20%, 5 को 2 से गुना किया तो 5 दूनी 10। और देखिए 40 रुपये का 25%, तो 25% बराबर 1/4। 40 को 4 से अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, 10 चौके 40, मतलब ये भी 10 होगा। तो मतलब देखिए, अब देखिए ये दोनों डिस्काउंट, जो इधर भी डिस्काउंट 10 रुपया हो गया, ये भी डिस्काउंट 10 रुपया हुआ। यही तो हमें पूछा था ना कि बराबर है, बोलो। तो मतलब ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नीचे वाले को भी एक बार देख लेते हैं। 60 रुपया और 50 रुपया है, तो 60 रुपये का 20% क्या होगा, 6 दूनी 12 रुपया होगा, ठीक है। और देखिए 50 रुपए का तो पहले निकलवे किए हैं, 25% 12.5 रुपया होता है, ठीक है। तो ये दोनों भी बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये भी बराबर नहीं हुआ। तो आंसर क्या है, यही आंसर जो है आपका सही हो गया। तो देखिए ये सारे जो है ना,
इन सवालों को आपको अपने पास रखना है और इसके लिए लिंक भी दिया जा रहा है, जिस लिंक से आप ये सवाल बना, क्योंकि उस पर बार बार प्रैक्टिस करना है। ये टाइप्स ऑफ सवाल हैं। अगर टाइप्स ऑफ सवाल आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो फिर गणित के एग्जाम में आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो टाइप्स काफी जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें। एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है, मतलब बेच क्या रहा है, दो आइटम है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपए है। मतलब दोनों आइटम को, प्रत्येक आइटम को, मतलब हर आइटम को 9,180 में बेचता है। तो दो आइटम को, ठीक है, 9,000 करके 18,000, 18 दूनी 36, मतलब 18,360 रुपए में बेचता है। उसे एक वस्तु 8% लाभ पर होता है और दूसरे वस्तु को बेचता है तो 15% की हानि होती है। देखिए, बेचता है एक ही रेट में 9,000 में, तो मतलब है 9,180 में बेचने पर एगो में लाभ होता है, तो उसका खरीद दाम कम था तभी तो लाभ हुआ। अब दूसरे को जब बेचता है 9,180 में, 15% का लॉस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो बेचता है उससे कहीं ज्यादा दाम पे वो खरीदा था, तभी तो लॉस हुआ। तो बोलता है उसका कुल लाभ या हानि कितना है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो पहले हमें देखो 8% लाभ। तो 8% लाभ का बड़ा मतलब क्या होता है, इसे जरा समझें और इसे दिमाग में रख लें। 8% लाभ है और 8% लाभ पर 9,180 में बेचा है, तो खरीदा कितना में होगा। तो यहां क्या कर रहे हैं, एक चीज को देखें। 8% मतलब 100 रुपए में 8 रुपया फायदा किया है, तो 100 रुपए का माल 108 में खरीदा। 100 रुपया ऊपर लिखा है, 108 नीचे। क्यों ऐसा किया, हमें खरीद भाव निकालना है। ठीक है, हमें खरीद भाव निकालना है, क्योंकि 108 में जब बेचा था वो खरीदा था 100 में। अब मेरे को इसको गुना करना है। किससे गुना करना है, 9,180 से। क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से मुझे खरीदा कितना में था ये पता चल जाएगा। समझ गए। तो ये पहली चीज समझ गए। अब तो आपको काटना भी नहीं आता होगा, मान लेता हूं, आपको नहीं तो दूसरे को, मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, देखो ये चूंकि सम संख्या है, 8 है, 2 से कटेगा। यहां सुनना है 80 है, ये भी 2 से कटेगा। इतना तो भाग का पता ही है। हमें देखना है कि 4 से भी कटेगा कि नहीं। कैसे 4 से काटेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहां विभाजक का नियम हम जान लेते हैं कि आखिरी अंक, ये 108 का आखिरी अंक 8 है और सामने शून्य है। आखिरी दो अंक से कटता है, आखिरी दो अंक अगर 4 से कटता है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो आखिरी दो अंक क्या है, 08 है, तो ये 4 से कटेगा। और इधर भी देखो 80 है, 80 तो 4 दो 20 चौके 80 होता ही है। तो मतलब ये दोनों 4 से कट जाएगा। चलो हम काटते हैं। अब 108 को काटा। अब देखो क्या करेंगे, पहले 10 है, मन ही मन भाग दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, 4 दूनी 8, तो देखो 8 हुआ तो क्या है, 2 बचा, 2 बचा तो ये क्या हुआ, 28 हुआ। 4 सत्ते 28। ठीक है। इसी तरह हम 9,180 को अब 4 से भागा दे रहे हैं। ध्यान से देखें, 9 है तो हमने 4 दूनी 8 अगर हम करते हैं, 1 बच जाता है तो 11 हो जाता है। फिर हम 4 दूनी 8 करते हैं, ठीक है ना, तो 3 बचता है, 38 होता है। फिर 4 नवा 36 करते हैं तो 2 बच जाता है। 38 से 36 घटाएंगे, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। 4 पचे 20। देखिए, ये काटना जो है, मैं एक एक काट के तोड़ रहा हूं। आपको भी जो है ना, जिनको काटना नहीं आता, इसको देख के समस्या होता है, उन्हें कॉपी पे लिख के, जैसे मैंने बोला, खुद से करने की कोशिश करना होगा, तभी आप ये सारी चीज सीखेंगे। तो मतलब बेसिक भी सीख रहे हैं, गणित भी सीख रहे हैं। और परीक्षा के पहले ऐसे ही तैयारी होना चाहिए जिनकी गणित कमजोर है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, ये 27 है, ये 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। पहले हम 7 और 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 9। तो हम जानते हैं ऐसे भी 9 होते हैं 27।
ये विभाजकता का नियम। अब हम इसको जोड़ते हैं, 5 और 9 14, 14 दू 16, 16 दू 18। 18 को अगर हम 9 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18 होता है, मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगा। तो चलिए काटते हैं, पहले 27 को काटते हैं, तो 9 तिया 27, 3 लिख दिया यहां पर। अब देखिए 2295 है, इसे काट रहे हैं, तो देखो हमने काट दिया, तो हमने क्या किया, 9 दूनी 18, ठीक है, तो 9 दूनी 18, तो 18 हुआ तो 4 बच गया, 22 से 18 घटाएंगे 4, 4 हुआ तो ये 49 हो गया, 4 और 9 49 हो गया, तो 5 9 45, 49 से 45 घटाएंगे तो 9 से 5 घटाएंगे 4 हो जाएगा, तो फिर 45 हो गया, 9 पचे 45, मतलब 255 हो गया। अब जरा देखते हैं ये क्या कटेगा। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 और 2 12, 12 देखो 3 से कटता है, 3 चौके 12, तो मतलब ये 3 से 255 कट जाएगा। तो देखो जिनको काटने पीटने की प्रॉब्लम होती है, ध्यान से दीजिए, काटना पीटना भी सीख रहे हैं, साथ में गणित भी सीख रहे हैं। तो फिर हम 3 से काटते हैं, 255 को काटते हैं, तो देखो 3 अट्ठे 24, 8 बार गया, 1 बच गया, 3 पचे 15, ये 85 हो गया। अब देखो 85 यहां पर है, 100 यहां पर है, 100 से किसी संख्या में को गुना करते हैं तो उसके पीछे 2 शून्य चिपका देते हैं, तो बराबर ये क्या हुआ, 85 हो। मतलब 8% लाभ वाले वस्तु को उसने बेचा था 9180 में, खरीदा था 8500 में। एक वस्तु का पता चल गया। अब दूसरा है 15% की हानि में बेचा है, चलो उसको भी पता करते हैं। तो हम लिखते हैं 15% की हानि। देखो यहां पर जब प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, हमने 8 रुपया जोड़ दिया था, घाटा होगा तो मतलब क्या है, 100 रुपए के माल को 85 रुपए में, ये 85 कहां से आया, 100 से हमने 15 घटा दिया तो क्या हुआ, 85 हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये 100 रुपया में उसने खरीदा, अब बेचा कितना में, 85 रुपए में। 100 को ऊपर क्यों रख रहे हैं, देखो यहां भी रखा है, क्योंकि मुझे क्रय मूल्य खरीदा कितना में है वो पता करना है। लाभ या नुकसान नीचे आ जाता है, देखो यहां पर लाभ नीचे आ गया है, यहां नुकसान नीचे आ गया है, ध्यान में समझ में आ गया। गुना तो उसी से करेंगे, 9180 से करेंगे। अब देखो ये 85 का आखिरी संख्या 5 है, यहां देखो आखिरी संख्या 0 है, तो कोई भी संख्या हो उसकी आखिरी अंक 5 या 0 हो तो वो जरूर 5 से कटेगा। तो 85 तो 17 पचे 85 होता है, तो पहाड़ा में ही है। और ये देखो इसको हम काट रहे हैं, इसको हम काट रहे हैं, तो क्या होता है, देखो 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, ठीक है ना, तो 4 हुआ 41, 5 अठे 40, 1 हुआ 18, 5 तिया 15, तो 15 हुआ तो 3 बच गया, 30 हुआ, 5 36। अब देखो 17 से 1836 को काटना है, ठीक है। अब देखो 17 से ना 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा, लेकिन देखो जैसे ही मुझे यहां पे पूर्ण संख्या दिख रही है तो मुझे समझ में आ जाता है 17 से ये जरूर कटेगा। तो चलो हम 17 से डायरेक्ट कोशिश करते हैं, क्योंकि कटेगा तभी, ये पूर्ण संख्या है। अगर दशमलव में आता तो यहां पे दशमलव आता, पैसे वाला हिसाब आता, ठीक है ना, यहां से हम कॉन्फिडेंट हो गए। तो देखो हम 17 से 18 में देते हैं, 17 एकम 17, एक बार गया, 18 से 17 घटाए तो कितना बचा, 1 बचा, 1 और 3 क्या हुआ, 13 हो गया। अब 17 बड़ी है 13 छोटी है, ध्यान दीजिएगा, 17 बड़ी है 13 छोटी है, इसके लिए 0 हमने बैठाया, ठीक है। अब देखो 13 है, फिर 6 उतरा, अब 136 हो गया, 136 हो गया, और 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 ठीक 136 हो जाता है। इस तरह से जो है आपका जो है ये हो गया, क्या कहते हैं, 17 से ये कट गया, और 108 को जब हम 100 से गुना कर रहे हैं तो 10,800 है। तो ये क्या बताता है कि दूसरा जो आइटम है बेचा था तो 9,180 में, लेकिन खरीदा था उससे ज्यादा में, 10,800 में। तो देखो अभी एक बार फिर देख लेते हैं, इन दोनों को कितना में उसने खरीदा था, तो दोनों को जोड़ते हैं 19,300 में। तो ये क्या है, 19,300 में खरीदता है,
और बेचता है कितना, 9,180 करके दो आइटम को 18,360। तो देखो बेचता है 18,360 में, खरीदता है 19,300 में, ज्यादा में खरीदता है कम में बेचता है, तो फिर क्या होगा, लॉस ही होगा ना। तो फिर हम 19, कितना लॉस होता है, हमें कुल लाभ या हानि बताइए। तो 19,300 से हम 18,360 लेस करते हैं तो 940 होता है। यही 940 रुपया जो हानि होता है। तो आशा करता हूं यह सवाल एकदम, देखिए, हर छोटे से छोटे चीजों को, हर बेसिक को बताते हुए किया गया है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी हैं, उन्हें शेयर कीजिए, जिनकी गणित कमजोर है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सवाल को देखें, बोलता है कि 2/3 खिलौने 35% के लाभ पर और शेष खिलौने 10% की हानि पर बेचता है। तो मतलब जितने खिलौने हैं, 2/3 मतलब 2/3, वो क्या है, 35% लाभ पर बेचता है। शेष खिलौने, अब देखो 2/3 है, शेष कैसे निकालेंगे, खाली आप ये जो है ना डिनोमिनेटर जो है ना, इस 3 से 2 को घटा दीजिए तो क्या होगा, 1, तो 1/3 हो जाएगा। तो आपने निकाल लिया 2/3 है, इसका शेष कैसे बचेगा निकालना है, तो 3 से 2 घटाया तो 1 हुआ, नीचे 3 लिख दिया, हो गया। अब बोलता क्या है कि अब देखो नीचे 3 है ना, हम पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि 300 खिलौने थे। 30 भी मान सकता था, 30 लाख भी मान सकता था, लेकिन 300 मानिए। इस तरह के सवाल को करने के लिए छोटा सा ट्रिक्स अपना लीजिए। अब 300 खिलौने हैं, 300 खिलौने में उसने 2/3 गुने 300, इतना खिलौने क्या है, 35% लाभ पर बेचा है। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था 35% को कैसे लिखा जाता है, 35/100, और लाभ हुआ है इसके लिए हमने प्लस लिख दिया। तो अब फटाफट चलिए काट देते हैं। 100 के 2 शून्य से जो है 300 के 2 शून्य को काट दिया, इस 3 को इस 3 से काट दिया, 35 को 2 से गुना कर दिया तो बराबर 70 हो गया। तो 70 रुपए का फायदा हुआ। अब शेष खिलौना, ये 1/3 खिलौना जो है, 1/3 कितने का है, 300 का है, और ये कितना था, 10% हानि पे बिका था, -10/100, 10% 100 में कर दिया। अब फिर 100 का 2 शून्य, 300 के 2 शून्य से काटा 3 का, ये इस 3 के इससे काटा तो -10 हो गया। अब देखिए 2/3 300 खिलौना का प्रॉफिट हुआ था 70 रुपया, और 300 खिलौना का 1/3 से हानि हुआ तो 10 रुपया। तो टोटल क्या हुआ, 70 में से 10 घटाए तो 60 हुआ ना जी। हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो 70 रुपया एक बेच के फायदा हुआ, 10 रुपया घाटा हुआ, तो 70 से 10 घटाया कितना हुआ, 60 रुपया। कितने पे हुआ, 300 पे हुआ, बटे 300। और प्रतिशत, ये 60% को जब हम प्रतिशत लाभ में निकाल रहे हैं तो गुना 100 होता है, क्या है कि ये भिन्न है, भिन्न को 100 से गुना कर दिया। अब देखिए 300 के 2 शून्य को 100 के 2 शून्य से काट दिया, और 3 को जो है 60 से काटा, 20 × 60 तो 20 हो गया। इस तरह से देखिए 20% जो है ये अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह सवाल एकदम सही रूप से आप लोग अवश्य समझ गए होंगे। इस सवाल को जरा गौर से पढ़ें। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता, याद आ रहा है ना, इस तरह के सवाल पहले क्लास में हमने किया था। यदि इसने उसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ प्राप्त होता है? अब बोलता क्या है, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो यहां पहले वाले में था क्रय मूल्य निकालना है, उस सवाल में इसमें बोला है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमने पहले वहां पर भी क्या था, हमने बोला था कि 4% हानि से 8% का लाभ, मतलब 8 और 4 को जोड़ दिए 12% हुआ।
12% पाने के लिए 120 रुपये ज्यादा लगा, तो 12% बराबर 120। तो 1% बराबर क्या होगा, 120 को हम 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से अगर हम 120 को काटेंगे तो बराबर क्या होगा, 12 10 120, तो 1% बराबर 10 रुपया, ये हमको पता चल गया। अब बोलता है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो हमने क्या बोला था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। तो देखो 100% क्रय मूल्य है और 11% लाभ चाहिए, जोड़ दिया। काहे कि आप कभी किसी चीज का जैसे 5 रुपया लाभ है तो बेचिएगा 5 रुपया थोड़े। अब जैसे 5 रुपए में 5 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको 10 रुपए में बेचना होगा, क्या कि मूलधन 5 रुपया है, अब प्रॉफिट 5 है। तो इसी तरह 100% क्रय मूल्य है और 11% लाभ है, तो बराबर कितना हुआ, 111%। अब 1% का दाम कितना है, 10 रुपया, तो 111% गुना 10 कर दिया, तो बराबर क्या हुआ, 1110 रुपया। बस देखिए यहीं पर उत्तर है 1110 रुपया। आशा करता हूं इस सवाल को आप एकदम सही तरीके से समझ चुके होंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। इस सवाल में बोला गया है 7,500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमागत छूट लगती है। पहली छूट 10% की होती है, जिस और अंतिम छूट देने के अंत में इसे 5,805 में बेचा गया। तो पहली छूट तो 10% का दिया गया, दूसरा छूट नहीं बताया गया है, लेकिन दूसरा छूट देने के बाद वह सामान 5,805 में ग्राहक को मिलता है। तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की थी, देखिए ये भी शिफ्ट 2 ही है 16/11 का। 16/11 में हर साल जो है आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 5 सवाल पूछे जाते हैं, तो सोच लीजिए जो ये है कितना जरूरी है। तो चलिए, मैंने पहले 7,500 रुपया उसकी कीमत थी, पहला बोला कि 10% का छूट दिया है, 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है, एक शून्य हटा दीजिएगा तो क्या होगा, 750, ये आपको पता ही है, पहले बता चुके हैं। तो 7,500 से 750 अगर लेस कर दी तो कितना हो गया, आपको 6,750 हो गया। लेकिन बोला क्या गया है, अल्टीमेटली 5,805 में बेचा गया है ये राशि, 10% छूट देने के बाद 6,750 आया। तो यहां से दूसरा छूट मिला था, तभी तो 5,805 में बिका। तो वो छूट कितने रुपए का था, तो घटा देते हैं। जब घटा देते हैं तो ये मिलता है 945 रुपया। ये 945 रुपया छूट किस पे मिला होगा, 6,705 के ऊपर लगा हो ना, तो हम इसको पकड़ लेते हैं 6, ठीक है ना। 6,705 को 6,000 पकड़ ले, हम 7 भी पकड़ सकते थे, ठीक है ना। तो अब देखिए 945 रुपए की हमें छूट मिली है और यहां प्रतिशत है, इसी में से तो कोई होगा। यहां हमको पता है कि 14 यहां पे दिखा हुआ है, लेकिन हमें यहां से अब टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 16 छक 96, ये 6 है ना, 16 छक 96, तो मतलब ही तो हो ही नहीं सकता है, हमको 945 था, वो 96 मतलब 96 है, ये 94 है, तो मतलब ही तो होगा ही नहीं। देखिए ये सिंपल तरीका है, ऐसे कुछ सवाल कर लेंगे तो यहां से बड़ा शॉर्टकट में निकल जाएंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब देखिए 15 छक 90, 15 छक 90, लेकिन 15 7 105 का 5 हाथ में रहा 10, 15 छक 90 और 10 100 हो जाता है, यहां 9 9 है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए 14 छक 84 होता है, ठीक है ना, 14 छक 84 होता है, तो इसको होने की संभावना है। अब 12 से देखते हैं, 12 छक 72 है, तो 945 नहीं हो पाता है। हम तो बिना गुना की हमको समझ में आ गया कि 14% है, आप अगर गुना कर लीजिए तो वही होगा। चलिए हम करते हैं, प्रतिशत मतलब 2 शून्य गायब हो जाएगा, तो 14 पचे 70, शून्य 14 पचे 70 का शून्य, ये दोनों शून्य गायब। अब हमारे पास 14 पचे 70 का शून्य, ठीक है ना, और हमारे पास कितना हुआ 7
अभी हमारे पास है, ठीक है। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 945 रुपया मिलेगा। और अगर आप 6,750 से 945 रुपया घटाएंगे तो 5,805 रुपया होगा। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जब आप इस जगह पे पहुंच जाते हैं और आपके पास इस तरह के प्रतिशत दिए जाते हैं, हमें गणित, हम कमजोर है तो हम सिंपल जो है रिजेक्शन प्रोसेस इसको बोलते हैं, ऑप्शन मेथड का रिजेक्शन प्रोसेस है, उससे आपको हम निकाल लेते हैं। आशा करता हूं कि यह तरीका आपके दिमाग में एकदम सही रूप से आ गया होगा। आज क्लास समाप्त करने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे फैलाएं, अपने दोस्तों को दें, जिनकी गणित में प्रॉब्लम है उन्हें प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि यही एक चैनल है, आप भी जानते हैं, जो इस तरह से हर छोटे से छोटे चीजों को सही तरीके से समझा के एग्जाम निकलवाने में मदद करता है। जब मैं भरपूर प्रयत्न करता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट से इतना तो आशा जरूर कर सकता हूं कि आप लोग इसे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन को दबाएंगे। ओके देन, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आश्वासन के साथ कल 6 बजे फिर मिलेंगे।